देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। वैसे तो दुनिया के किसी भी मुल्क में 2, 3 या 4 मौसम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक मौसम अलग भी होता है। यह मौसम होता है वफादारियां तब्दील होने का मौसम। यह मौसम वैसे तो हर साल नहीं आता, लेकिन कभी साल में, कभी 2 साल में, कभी 4 साल में एक दफा देखने में आता है। इस मौसम का सबसे बड़ा असर यह होता है कि बहुत से परिंदे परवाज बदलते हैं, परवाज करते हैं और अपने घोंसले को तब्दील करते हैं। यह घोंसला कोई और नहीं बल्कि सियासी घोंसला होता है, जहां से वो एक जगह से मुंतकिल होकर दूसरे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में यह बात कोई नई नहीं, क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक ये सब कुछ होता रहा और आज भी पाकिस्तान में एक बार फिर से ये रविश अपने उरूज पे नजर आती है। एक बार फिर से तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि जहाज भर भर के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, एक बार फिर से उनको जहाज भर के ही ले जाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस पुरजोश अंदाज में वो शामिल हुए थे, उसी अंदाज से वो दूसरी पार्टीज का रुख करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या इन लोगों का जाना कोई बड़ा मुश्किल महाज खड़ा कर देगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले वक्त में यह एक बेहतर पार्टी को तश्कील देने की सूरत इख्तियार कर सकता है? इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस अंदाज से छापे मारे जा रही हैं, गिरफ्तारियां दर गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस सब के बाद जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तो खलबली है, वहां पे गुज़िश्ता दिनों श्री मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी, रिहाई और फिर गिरफ्तारी और रिहाई के बाद जिस अंदाज से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बहुत से सवालात उठने लगे। एतजाज हसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान है, वो तो बाकायदा इंटरव्यू में रो पड़े और उन्होंने बहुत से अहम सवालात उठाए, जिसके हवाले से अब तक जवाब नहीं तलब किया जा सका। यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि मौजूदा जो सियासी बहरान है, बल्कि आईनी बहरान है, इस सब के बाद पाकिस्तान में आगे क्या होगा? पंजाब के इलेक्शंस आज भी एक मुअम्मा बने हुए हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या मुल्क में इलेक्शंस हो सकेंगे या नहीं, और अगर हुए तो आखिर किस तर्ज पे होंगे? ये सारे सवालात और तमाम सवालात के जवाबात के लिए आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में आज ज्वाइन करें जनाब आमिर जहांगीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। साथ में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, और लीगल एक्सपर्ट जनाब नासिर अजीम साहब। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। आमिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो आज की समाअत है उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, ये जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है, इज इट समथिंग न्यू या एक पुरानी रील है जिसको एक बार फिर से रिप्ले किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो एक पार्टी से ज्वाइन करने के बाद उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। एक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आदमी सबसे पहले सोचता है कि उसकी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से वो पार्टी की भी वही एस्पिरेशंस हैं कि नहीं। 9 मई का जो वाकया था, उसने उन वैल्यू सिस्टम को थोड़ा सा चैलेंज किया और उसने बताया कि हम इस लाइन पर आगे की सोच रहे हैं। जिन लोगों को उन वैल्यू सिस्टम्स के साथ उनको तजाद मिला, उन्होंने वो फैसला कर रहे हैं कि हमें ये पार्टी छोड़ के कोई और डेस्टिनेशन देखनी चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ क्लैश ऑफ वैल्यूज जो कि हमें नजर आ रहा है, और ये पहले भी होता रहा है। बट जो बेसिक चीज ये है कि किसी को ये एहसास कैसे हुआ है और क्यों हुआ है और किस वक्त हुआ है, दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये सिस्टम पहली दफा हो रहा है। हालांकि ये क्लैश ऑफ वैल्यूज पहले भी होता रहा है, लोग इसी वजह से कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं और इसी वजह से किसी पार्टी को छोड़ते भी हैं। मेरे ख्याल में ये क्लैश ऑफ सिस्टम है या अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए पार्टीज तब्दील की जाती हैं? जी, बेसिकली वैल्यूज से जब आपको इख्तिलाफ हो जाता है, आप इख्तिलाफ करते हैं उसकी अप्रोच से कि हर पार्टी चेंज का एक वो करती है, लेकिन चेंज करने का तरीकाकार अगर आपके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नहीं होगा तो फिर आप अपनी राह जुदा करने का सोचते हैं। लेकिन आमिर साहब, ये कैसा क्लैश ऑफ सिस्टम है कि जहां पे हमें ये मिसाल नजर आती है कि फयाजुल हसन चौहान साहब बाकायदा बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं खान साहब के ऊपर और वो पार्टी से अलहदा हो जाते हैं। वहां चले तौर पे समझ भी आती है कि उन्होंने रैशनल पेश किया कि उनके खान साहब से इख्तिलाफात रहे या तहरीक इंसाफ में उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। लेकिन ऐसे बहुत से लीडरान हमने देखा, वो आए बाकायदा वो एक पर्चे पे
नपी तुरी तकरीर लिख के लाए, मीडिया से उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो आए, वो पढ़ के चल दिए। बहुत से ऐसे भी हमने देखे तहरीक इंसाफ के लीडरान जो कि आए और आप दीदा हो गए, और पार्टी छोड़ते हुए जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, ऐसा महसूस होता था कि शायद वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। तो अब तो ये जो 30-35 लोगों का जो फिगर आ चुका है, ये खुद बड़ा सवाल है, और खुद ये पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर भी सवाल है कि जो लोग पहले इन पार्टियों में नहीं थे, दूसरी पार्टी से लाए गए थे, फिर तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद एक बार फिर से उन्हीं पार्टीज का रुख करने लगे, बल्कि अब तो नामजदगियां भी होनी शुरू हो गई। बाकायदा बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से ऐलान भी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें ये चीज हमने पिछले अदवार में भी देखा है, और उसमें होता ये था कि जो स्ट्रॉन्ग विल के लोग होते थे वो हर किस्म का जुल्म और सितम भी सहते थे, हर किस्म का जबर भी सहते थे। पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही है जिसमें उनके लोगों ने, जिन्हें हम जियाले के नाम से जानते हैं, जियालों की तरह चीजों को फेस भी किया, उन सारे मुश्किलात को, और आज भी वो उस पार्टी के साथ है। सो जो आदमी उस आइडियोलॉजी से एग्री करता है वो उस आइडियोलॉजी के साथ रहेगा, जो नहीं करता होगा वो अपना रास्ता अलग कर लेगा। राइटली सेड जहांगीर साहब। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, योर पॉइंट टेकन। जहांगीर साहब, ये जो बात कही ना आमिर साहब ने आइडियोलॉजी की, नजरियात की, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ से जो लोग छोड़ के गए, मैं एक या दो लोगों के अलावा ये जितने भी लोग हैं, ये 2013 के बाद या उमूमी तौर पे 2016-17 के बाद पार्टी को ज्वाइन किया था। अब जहांगीर साहब, जब ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको लगता है इससे तहरीक इंसाफ को किसी तौर पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वफादारी बदलने का नाम तो होती नहीं है, वो वफादारी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं वफादारी बशर्ते इस्तवारी, कायम रहने के लिए होती है, उसकी एक ही शर्त होती है, तो उसमें हैंकी पैंकी इधर उधर की लगाई नहीं जाती। अब हमारे यहाँ का जो करेक्टर एसोसिएशन है, जो बर्बाद हो गया हमारा कौमी करेक्टर, हमारा जाति करेक्टर, उसमें ये सूरत हाल आपको नजर आ रही है। एक तरफ उन लोगों ने इदारों के हलफ उठाए थे, ऐवान में हलफ उठाए थे कि हम इसकी पार्टी के इस टिकट पे नुमाइंदगी करेंगे, और अगर वो पार्टी फैसले के खिलाफ करते तो वो उनकी सीट भी जाती। अब वो रोए धोए मगर मच के आंसू बहाए, इनकी पेंकी इधर की करें, हिमायत करें, ये कुछ भी करें, ये सब ड्रामे हैं। ये जो है ना बरसाती परिंदे हैं, और जिस तरह के माइग्रेट करके आते हैं दूर दूर, इसी तरह कहीं लौट जाते हैं, कहीं मारे जाते हैं, कहीं पार्टी छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। ये तो हमें पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि अगर एक गोली चलती है ना तो सारे परिंदे के इधर उधर, और ऐसे ही हुआ जब इनको ये मालूम हुआ कि कोई खतरा है, तो ये जनाब बड़े बाउसूल एक नए उसूल की एक बड़ी नई शान से थज से वो बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है जनाब, ये तो हम मुल्क की वफादारी में कर रहे हैं, इदारों की वफादारी में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब तक कि इनको सूट कर रहे थे कभी इन्होंने बेवफाई नहीं की है, अब इनको सूट नहीं कर रही है इनकी वफा। लेकिन जहांगीर साहब, इससे तहरीक इंसाफ को क्या इफेक्ट आएगा? जहांगीर साहब, इससे तहरीक इंसाफ को क्या इफेक्ट आएगा? सर ये बताएं ना कि क्या, जब हमने देखा कि कुछ अरसे पहले ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पहले जब 35 लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए और वो आज भी असेंबलीज में मौजूद थे, इसके बाद वो जब मामला हुआ तो तहरीक इंसाफ ने उसके बाद अपनी पीक देखी, पॉपुलैरिटी की, खान साहब ने भी देखी। अब जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात अब बढ़ जाएंगी, या तहरीक इंसाफ फिर रिवाइव कर जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम? भाई जब बैसाखियों पे किसी को जिएंगे, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी जी, मैं कह रहा हूँ बैसाखियों पे आप जिएंगे, बैसाखियों पे आप इक़्तिदार लेंगे। जब बैसाखियां आपसे छीन ली जाएंगी तो बैसाखियां ढूंढते फिरेंगे कि छिन के गई कहाँ है, ये कहाँ से मिल सकती हैं। ये सब इस तरह के जीने वाले हैं, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, एक अप्रोच नहीं है। अब आप ये देखें, जिस पे जवाल आया, जब भी जिस पार्टी पे जवाल हुआ, यही सब कुछ होता रहा, यही सब कुछ होता रहा, और ऐसे ही होगा। और इमरान खान कहते हैं कि अगर उन पर अब इल्जाम ये आ रहा है तो वो पार्टी के वफादार ऐसे नुमाइंदों की जो हट रहे हैं, ये तकलीफ में है, जिनको
कैद किया जा रहा है, उनको जो सताया जा रहा है, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो वो उधर निकल गए, इनके यहाँ स्कफल है, इनके हाथ में जंजीरें हैं कि अब ये क्या करें क्या ना करें। अब इतना बड़ा खेल, इस तरह का खेल बड़ी विजडम का खेल होता है। ये जो सियासत है ये आर्ट है, ये आर्ट के जो ना आप चौमुखी और 10 मुखी लड़ेंगे तो यही नताइज निकलेंगे। आपको बड़ी टारगेटेड, बहुत समझ से, फहम से काम लेना होता है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि दर्जनों सैकड़ों ये पार्टी खाली हो जाएंगी, फिर नया मैंडेट कि किसी की वफादारी का हलफ कहीं उनको देना होगा, फिर वहां सर्टिफिकेट जारी होंगे वफा के, फिर यही, इसीलिए हमारा मुल्क बना है। ये क्या हो रहा है, ये आपका जहांगीर सर पॉइंट टेकन। जहांगीर साहब ये पॉइंट आगे, लेकिन आमिर साहब मैं चाहूंगा क्विकली एक चीज ऐड कर लें। ये जो तहरीक इंसाफ का फैक्टर है ना, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब माजी में कुछ एमएनएज या वो तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए, उन्होंने अपनी अलग तौर पे एक सियासत आगे बढ़ाई, तो वहां पे तहरीक इंसाफ को बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ। वक्ती तौर पे जरूर हुआ कि उनकी हुकूमत चली गई। क्या इस बार भी ऐसा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ इस भंवर से निकलने में कामयाब हो जाएगी, या इस बार तहरीक इंसाफ के लिए कदरे मुश्किल मामलात हैं? जी मेरे ख्याल में जरा मुश्किल आएगी, लेकिन ओवरऑल एक तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स की मेच्योरिटी है वो इम्प्रूव होगी, लेकिन खासकर मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है पीटीआई का वो बढ़ेगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटीज भी बढ़ेगी, प्लस उनका जो वोटर है वो आने वाले अगले 4 से 8 या 10 साल के लिए जो अब रह जाएगा वो बड़ा उनके साथ लॉयल होगा। सो आई थिंक एक लर्निंग जो पार्टी की है वो ये होगी कि वो उन लोगों को वैल्यू करें जो कि लॉयल हैं आइडियोलॉजी से, रादर देन के जो लॉयल हैं अपॉर्चुनिटी से। ये आपका पॉइंट टेकन सर, ये पॉइंट टेकन। लेकिन नासिर साहब जरा ये बताएं, अब जो लोग एक मामला चल रहा है कि हमने एक मुकालमा देखा असद उमर साहब के हवाले से, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा था ये, कि कुछ ट्वीट डिलीट करने का कहा गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी तस्करा हुआ। ये जो रविश है आपको आमतौर पर नजर आती है अदालती कार्रवाई में? देखिए बात रविश का ना लफ्ज नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन रिमार्क्स हैं, और रिमार्क्स अक्सर इस तरह के होते भी हैं। ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान बात हो भी जाती है, और डॉक्टर बाबर रहमान साहब उनके लिए अपेयर हुए थे, तो उनकी भी एक शॉर्ट सुना है मैंने जो बात कर रहे थे इस हवाले से। बात यह कि जब आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स उनको मुअत्तल करती है एमपीओ को, 3 एमपीओ 16 एमपीओ को, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 4 से 5 पर ऐसा हुआ, तो फिर वो जो रिमार्क्स हैं उससे वो अंदाजा होता है कि उन्हें देखें जब फैसले को किस हद तक वो देख लें कि आप इदारे भी उसको एहतराम कर रहे हैं, तो इस हवाले से रिमार्क्स का आना इस बात की कासी है कि जो इदारे हैं वो एहतराम भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं नासिर साहब, क्योंकि खान साहब को जब चीफ जस्टिस साहब ने गुड टू सी यू कहा तो एक बड़ी खबर बन गई थी। इस बार असद उमर साहब के मैटर के ऊपर उमूमी तौर पे जो रिएक्शन शायद आ सकता था वो आया नहीं है, मे बी इस वजह से कि तहरीक इंसाफ की तो लीडरशिप इस वक्त मेन स्ट्रीम लाइन पे मौजूद ही नहीं है, और बड़ी लीडरशिप इस वक्त गायब है, तो शायद वो एक बात को उठा ना सके। लेकिन एक बड़ा सिंसियरली अगर कहा जाए तो बड़े ट्रिकी सा मामला ही है। देखिए बात यह है कि आप बर्डन नहीं कर सकते कोर्ट पे। हालात ऐसे हैं कि अब इनके ही वो लोग जो कि पैदा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज तक साथ थे, 14 साल से लेकर 17 साल की रफाकतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करता चलूँ, आपके जो मेरे साथ जो पैनल में मौजूद एनालिस्ट हैं उन्होंने एक जाले की बात की थी। देखिए मुनीर साहब, ये कानून से थोड़ा सा हटके बात है, लेकिन मैं ये जरूर करना चाहूंगा कि जब जाले कैद काटते थे तो ऐसा नहीं होता था कि वो अपनी पार्टियों को खैरबाद कह देते थे। इनको तो 2-3 दिन रखा जाता है या 4 बार गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो अपने ही एक्ट को मैं समझता हूँ किसी और पे डालना ये भी गैर मुनासिब है। जब देखें
ये तासुर देना कि उन पे कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है, अगर जोर जबरदस्ती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएं कि जोर जबरदस्ती है, अगर होता तो वो क्यों ना बताते, लेकिन वो खुद आगे कहते हैं कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है। हाँ, जो सियासत छोड़ के जा रहा है और जो पार्टी छोड़ के जा रहा है, इट्स मीन कि वो इसके लिए है ही नहीं, वो मिसफिट था फॉर पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स कोई नौकरी तो है नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कभी जेल होती है और कभी आप बाहर होते हैं। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो मुश्किलात भी होती हैं। बाकी टेक्निकली गलतियां इनसे हुई हैं और बहुत सारी हुई हैं, जो आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जिक्र भी कर चुका हूँ। असम्बली से बाहर आ जाना, सूबाई असम्बलियां तोड़ देना और मुख्तलिफ इकदाम जो पाकिस्तान लेकिन तहरीक नासिर इंसाफ साहब, ये जो आप जो करते बात हैं, बिल्कुल गलतियां हुई हैं माजी में, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली चेंज है तहरीक इंसाफ में। खान साहब अदालतों में पेश हो रहे हैं, कल भी नायब अदालत में खान साहब पेश हुए, 2 घंटे तक, बल्कि उससे ज्यादा वो वहां पे रहे। तो ये एक कारकुनों को भी स्ट्रांग सिग्नल तो जा रहा होगा कि एक जब सीनियर लीडरशिप, बल्कि खुद खान साहब अगर वहां पे मौजूद है तो कहीं ना कहीं इतने हालात खराब नहीं जितने इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, खान साहब की जो अपेयरेंस, आप नायब की बात करें या मुख्तलिफ जगहों की बात करें, तो वो इस वक्त उनकी मजबूरी बन चुकी है और खान साहब को पेश होना होगा। आप एक, ये लास्ट 2 मंथ्स बिफोर जब मैं ले जाता हूँ तो एटीसी कोर्ट में जब खान साहब की पेशी थी और खान साहब जब वहाँ फर्स्ट टाइम आए, और उस पर आपको याद होगा कि एफआईआर भी वहां पे दर्ज हुई थी दहशतगर्दी की। अब तो खान साहब की गाड़ी की एंट्री थी, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के दरवाजे को तोड़ते हुए जब अंदर की तरफ गए हैं, देखिए ना, ऐसे तो गैर मुनासिब रवैया था वो जो सारा करते रहे। सारे काम इन्होंने अपने हाथ से करके उसको काम को खराब कर दिया है। अब बात आप मैसेज की करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे मैसेज आ रहा होगा। देखिए, वर्कर्स पे मैसेज तो तब पॉजिटिव जाता है जब उनके लीडर, खान साहब जब पेश हुए एंटी टेररिज्म कोर्ट में तो फवाद चौधरी साहब नजर नहीं आए और मास व बाबर रवान साहब के अलावा कोई एक्टिव नजर नहीं आ रहा। तो इट्स मीन नासिर साहब, क्विकली एक ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज ऐड कर दीजिएगा। ये जो कल शाह महमूद कुरैशी साहब का जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो इंसिडेंट था, ये किस नौयत का इंसिडेंट है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं और जो दीगर जो पॉलिटिकल क़यादत, जो कल तक इसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो पार्टी छोड़ दें, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने से का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पे जब नहीं किया तो फिर वो भी एक बार फिर से जेल जाते हुए नजर आए। आपको लगता है कि अदालत की इस हवाले से भी कड़ी नजर है? देखिए, कोर्ट्स का काम होता है ऑर्डर कर देना, कोर्ट्स का काम ये नहीं होता। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। जमानत लगती है, कोर्ट में मुलजिम मौजूद होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट जमानत खारिज कर देती है। मैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ या हाई कोर्ट की। तो होता ये है कि वो ऐसे नहीं कहा जाता जज साहब की तरफ से कि पुलिस वालों को फौरन गिरफ्तार करने, वो पुलिस का काम होता है उसको गिरफ्तार करना। जजेस का काम होता है, कोर्ट्स का काम होता है कि वो अपना ऑर्डर लिखवा के उसमें बता देते हैं कि इसको बेल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बाकी जो इदारे, अब देखिए, बिलफर्ज कोई दोबारा हिरासत में ले लेता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन पे कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और एमपीओ के तहत तो किसी वक्त भी लेकिन नासिर साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि वॉयलेशन किसी तौर पे नहीं हुई? जो शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, असद उमर साहब गिरफ्तार हैं, दीगर जो पार्टी रहनुमा गिरफ्तार है, वॉयलेशन किसी तौर पे नहीं हुई कानूनी तौर पे? नहीं, कानूनी तौर पे तो गिरफ्तार कर सकते हैं ना। देखिए जी, मैं एक और बात, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे इसी पॉइंट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और कल खान साहब की स्पीच में, 2 दिन पहले जो खान साहब ने स्पीच की, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच है, जिसमें खान साहब ने बात भी कही कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है उसमें सबको मिल बैठना होगा। ये जो एक खान साहब ने जो बात कही ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा होता कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या ये किसी भी तौर पे कानूनी आईनी तौर पे वायलेशन साबित होगी या नहीं? श्री मजारी साहब का केस जो हमारे सामने है, जिस अंदाज से उनको बार बार गिरफ्तार किया गया, और इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि इस वक्त जो गिरफ्तारियां हो रही अक्रॉस द बोर्ड है, ये कहा जा सकता है क्योंकि इसमें मर्द औरत किसी तौर पे कोई तफरीक नहीं की जा रही। दूसरा सबसे बड़ा अहम मसला यह है कि खान साहब ने जो स्पीच की, जो अपनी आखिरी जो तकरीर की, उसमें उन्होंने आखिरी में एक जुमला कहा जो कि काफी ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंस बटोर रहा है। वो जुमला यह था कि हर तबके को और तमाम तर लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस वक्त मुल्क के इन हालात में मिल बैठ के काम करना होगा। यह बात तो यकीन है कि पाकिस्तान में सेंसस के बाद अब जो पाकिस्तान की आबादी है उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ और एक यंग वोटर है जो कि इस वक्त इस तमाम तर सेंसस के नतीजे में अपना पहला वोट कास्ट करेगा। लेकिन क्या ये पहला वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उतना ही बड़ा थ्रेट पीडीएम की जमातों के लिए भी हो सकता है या नहीं? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये सवाल का जवाब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा देते हुए दिखाई दिए, और खुद उन्होंने ये जब पॉइंट रेस किया तो ये बात तो वाज़ेह तौर पर कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में इंतखाबी अमल मुश्किलात में नजर आता है। जहांगीर सैयद साहब, ये जो खान साहब का एक टर्न अराउंड देख रहे हैं, जो खान साहब जो कल तक ये कहते थे कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, अब खान साहब की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है। ये जो बॉडी लैंग्वेज की चेंज है, क्या ये गिरफ्तारियों की वजह से हो रही है या सूरत हाल को जांचा जा रहा है कि अब अगर ये तब्दीली ना की गई तो इट वुड बी टू लेट? खान साहब एक ही जगह अटके हुए हैं कि जो पावर का जो सरचश्मा है वो इस्टेब्लिशमेंट है। जब इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव होगी या इनकी मददगार होगी तो कोई नतायज आएंगे। इनका पक्का 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 यकीन यही है, इसी की महवर पे। आज वो कह रहे हैं मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन शुरू किससे करते हैं? आर्मी चीफ से करते। तो सर वो क्या सही जगह अटके हुए हैं या गलत जगह अटके हुए हैं? देखिए, सही जगह और गलत जगह, देखिए जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये रिकॉर्ड पे बिल्कुल स्ट्रेंथन। सर जमहूरियत, जहांगीर साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन क्या इस वक्त जमहूरियत क्या जमहूरियत इस वक्त नजर आ रही है? क्योंकि जमहूरियत तो इलेक्शंस के बाद काउंट होती है। आपके दो बड़े सूबों में जमहूरियत नहीं नजर आ रही, वहां पे एडहॉक गवर्नमेंट्स हैं। देखिए जी जाहिर साहब, दूसरी तरफ जंप कर जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां से कमजोरी है वहीं से कमजोरी को रिकवर किया जाता है ना, जो चीजें जो है वो की जाती हैं। अब आप कह रहे हैं दो सूबों में जमहूरियत नजर नहीं आ रही है। जमहूरियत इसका नाम नहीं है। जिस पे भी प्रेशर पड़ा तो वो खुल के सामने आ गए कितने जमहूरियत पसंद है। अभी इन पे प्रेशर नहीं पड़ा है, कहीं से नहीं है, सिंध गवर्नमेंट भी महफूज है, बलूचिस्तान का भी मसला नहीं है, तो ये जमहूरियत नजर आ रही है। अगर ऐसी सूरत हाल पहले आ चुकी है और ये इस तरह का ब्लास्ट हो चुका है कि ये तितर बितर हो जाती है, ये जरूर बात ये है कि इनके मुताबिक के ये पार्टी छोड़ के नहीं गए। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनान छोड़ के दूसरी जमात में गए, लेकिन ये फहाद जैसे हमारे जो है ये पीपल्स पार्टी के चौधरी फहाद जो है ये पीपल्स पार्टी के निकले हुए। ये जो है इनके नायब चेयरमैन है, ये पीपल्स पार्टी से गए हुए। ये परिंदे वहीं के उड़े हुए हैं और यहीं बैठे हुए। आप इसको ये नहीं बोल रहे हो जिस पे प्रेशर। लेकिन जहांगीर साहब, ये परिंदे क्या जो आए थे तब कहा जा रहा था गलत आए, अब ये परिंदे जो जा रहे हैं लौट के वापस, निजात दहिंदा इनको पॉलिटिक्स में नजर ही नहीं आता। आउट ऑफ पॉलिटिक्स होता है और फिर उनको वहां से तकलीफ होती है तो ये बिलबिलात के जमहूरियत इनको याद आती है। ये कहते हैं हम जमहूरी लोगों के साथ हैं, हम जमहूरी लोग हैं। अरे आपने ऐवान सजाया कब? किसने सजाए? किसी ने तोड़ा, किसी ने जो है खाली जगह को इस्तेमाल किया। काम तो इन्होंने सारा बिखेर के रख दिया। अब आखिर में क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट में ये बात हो गई, हमला हो गया तो फिर अभी फिर वहीं जा रहे हैं, फिर वही सारी चीजें रोना धोना। जब ये छोड़ने का मसला नहीं है, ये वफादारी किससे निभा रहे हैं? वो तो है, एक इदारा है ना, उनका नाम लेना, उनको सलूट करना, इसके क्या माने होते हैं? किसको सलाम कर रहे हो? वो एक हकीकत। तो आपको लगता है खान साहब का ये जो स्टांस है ये पॉलिटिकली रॉन्ग है? उनका बयान है कि वो जहांगीर साहब, ये जो स्टांस है खान साहब का पॉलिटिकली रॉन्ग है, आपको लग रहा है?
जी। आपको लग रहा है खान साहब का ये जो मौजूदा स्टांस है पॉलिटिकली रॉन्ग है कि एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बात करनी चाहिए, आपको जमहूरी कुव्वतों से बात करनी चाहिए? दुश्मन से बात अगर इतनी मजबूरी है, आप कितनी जद्दोजहद करेंगे? इतनी बड़ी सूरत हाल तो बिगड़ चुकी, और हर चीज है, हर ये भाग रहे हैं। अब आप फिर कह रहे हैं, फिर वो जो है नहीं करेंगे, आपसे ताउन नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, ए पॉलिटिकल नहीं रहेंगे, वो अपनी सियासत करेंगे। भाई आर्मी सही जहांगीर साहब, ये पॉइंट टेकन। जहांगीर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं आमिर साहब ये आपसे भी यही जरा सवाल रखूंगा कि ये जो खान साहब का लबो लहजा में जो तब्दीली है, इज इट अ राइट मूव और इज इट टू लेट नाउ? नहीं, मेरे ख्याल में टू लेट तो नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा साइन है, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ रियलाइजेशन कि जो लोगों का ट्रस्ट है, डेमोक्रेसी है ही इसका नाम के, लोगों का ट्रस्ट जो है उसको कैसे डिलीवर किया जाए ताकि वो उस पार्टी और उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते रहे। आई थिंक देयर इज अ रियलाइजेशन एट खान साहब के एंड पर कि जो चीजें 9 मई को हुई शायद वो डेट्रीमेंटल रही और उससे लोगों का ट्रस्ट इरोड हुआ है, और इसी वजह से लोग मुख्तलिफ हेले बहानों से छोड़ के जा रहे हैं। इसमें आई थिंक सर्टन ट्रस्ट इरोड वोटर के उसमें भी हुआ होगा, लेकिन खान साहब की जो पोस्चर है और पोजीशनिंग है वो एग्रेसिव से जरा सा चेंज होके थोड़ा सा रिसेप्टिव हो गए हैं वो, एंड दैट इज आई थिंक। सर इन केस ऑफ खान साहब ये बहुत बड़ा रिसेप्टिव है, ये बहुत बड़ा चेंज है। जी जी, तो ये अच्छी बात है कि लड़ाई झगड़े की जगह अब बातचीत से चीजें आगे बढ़नी चाहिए, तो ये तो मेरे ख्याल में लेकिन आमिर साहब एक चीज और ऐड कर दें, सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूं, एक चीज और ऐड कर दें। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त दूसरी पार्टीज का रुख कर लेंगे या कर जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका यह कह रहा है कि वो पॉलिटिक्स से अब खैर बात कर रहा है, पॉलिटिक्स छोड़ रहा है। जरा ये प्लीज जरा गाइड कर देना कि जो पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, जो शीरी मजारी साहबा जैसी एक एग्जांपल है, इतनी वेल एजुकेटेड सीनियर खातून है पाकिस्तान के लिए, बहुत से उनके काम हैं जो अच्छे हैं, जर्नलिस्ट के लिए बहुत से काम उन्होंने अच्छे करने की कोशिश की। अगर ऐसे चेहरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से चले जाएंगे तो इज इट अ लॉस ऑफ तहरीक इंसाफ, या ये लॉस है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए या डेमोक्रेसी के लिए? लेकिन जब कोई ऐलान करता है ना कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूं, तो उसका मकसद ये होता है कि मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूं और मेरे पास अदर कोई पार्टी ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसे मैं ज्वाइन करके अपनी पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस कर सकता हूं या कर सकती हूं, और मैं लोगों की ट्रस्ट और उनके लिए सर्विस डिलीवर को इंश्योर बना सकता। सर लेकिन अगर पॉलिटिशियंस ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे इन सियासी जमातों के ऊपर, तो फिर मैं और आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? अगर ये पॉलिटिशियंस जो इन पार्टीज में रहते हैं साला साल। जी सर जी। लेकिन जमहूरियत इसी का नाम है कि जब आप पॉलिटिकल एरिना जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है, और पार्लियामेंट के अंदर अगर आप कोई चेंज लेके आते हैं तो वो उन रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। सो जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, दे विल सी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई जिसमें कोई पार्टी उन आइडियोलॉजीज को और उन एस्पिरेशंस को कैटर भी कर लेंगे। सो आने वाले दिनों में जो चीज हम असेस कर सकते हैं वो ये है कि इमर्जेंस ऑफ सम न्यू ग्रुप ऑफ पीपल और सम न्यू people, some old people making a new brand, is it a possibility? Some old people making a new brand, kind of a Jahangir Tareen group making some PTI 2 or something like that. जी, ब्रांड का मतलब ये है कि उनकी आइडियोलॉजिकल अपील जो होगी वो उसको कैटर करेंगे जिसके अंदर इवॉल्व होगी जो चीज पहले पीटीआई ऑफर नहीं कर रही थी। सो इसके अंदर इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज करती हैं और इवॉल्व होती हैं क्योंकि वो उस नीड को एड्रेस कर रही होती है जो सोसाइटी में अभी फुलफिल नहीं हो पा रही।
ठीक हो गया आमिर साहब, योर पॉइंट वेल टेकन। जरा मुझे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर ही बात करें नासिर साहब। ये जो पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से 2 रोज से हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एक कार्रवाई जारी है, ये इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि लोग कभी तस्वीर करते हैं, कभी ऐसा महसूस होता है कि अब तो फैसला यूं आया। और बल्कि इसका हमने एक अमली शाखसाना देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही तो जेयूआई की जानिब से, बल्कि ओवरऑल पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया, एहतजाज किया गया। अब 2 रोज से जो समाअत जारी है उसको देख के तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अब ये मामला किसी भी तौर पर सुलझने नहीं जा रहा, बल्कि एक नई बहस इसमें छिड़ चुकी है कि क्या कोई इख्तियारात का मामला है, कौन इसको कंडक्ट कर सकता है, किसका इख्तियार है। ये तो हम एक अलग तरफ चल पड़े हैं। देखिए मुनीर साहब, गलतियां जहां से स्टार्ट हुई और जो मामला हुआ, पहला दिन था कासिम सूरी का, वहां से मामला चला। सदर पाकिस्तान असम्बली को तोड़ देते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पे, उसके बाद वो रिवर्स होती हैं चीज़ें, फिर आगे चलती हैं, फिर पंजाब और केपी की असम्बली तोड़ी जाती है, फिर गवर्नर आइन शिकनी करने पर चल पड़े थे, उसके बाद वो सारी सिचुएशन क्लियर होती है, लाहौर हाई कोर्ट मामला। देखिए ये जो अभी जो सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना दायरा अख्तियार बताने चल निकलता है, वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। उसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो मामलात किए लास्ट वीक तो खुले, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो मैं आपको खास बताता हूँ कि जजेस गेट के सामने जाके वो बैठे, उन्होंने तकरीर की और ऐसी ऐसी बात की जो आज तक सुनने को नहीं मिली। मेरी 10 साल प्रैक्टिस में मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई इस तरीके से भी हो सकता था कि कोई सियासतदान आके ऐसे करेंगे। अब जो आज की अब जो कार्रवाई चल रही है पिछले 2 दिन से, बाकी इदारों के बयान आप सुन रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या कह रही है, और खास तौर पे खजाना, जो वजारत खजाना जिसने पैसे रिलीज करने थे, उनकी स्टेटमेंट क्लियर कट आई। जी अच्छा, जो खजाना है वो IMF के साथ भी मुलाकात कर रहा है। वो सारी जो सिचुएशन है इस वक्त, हर चीज जो है ना बिल्कुल ऊपर नीचे हो चुकी है। आप देखें ना, वो कहा करते थे और सुनते थे हम कि जब आईनी बुरान आता है मुल्क में, फिर बहुत ज्यादा मैशत भी खराब, हर सिचुएशन जो है ना वो अपनी जगह पे नहीं रहती, तो उसका बिल्कुल अब जो पिक्चर देखें तो वो अपने सामने नजर आ रही है कि वाकई में जब आईनी बुरान क्रिएट किया जाता है। लेकिन नासिर साहब इसका होगा क्या? अब तो ये बहस हो रही है कि इलेक्शंस कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कोई इख्तियारात नहीं इस्तेमाल कर सकता? प्लीज इसके ऊपर जरा गुफ्तगू कर दें कि कुछ होने भी जा रहा है, यानी इसका कोई नतीजा भी निकलेगा या नहीं, क्योंकि आगे चल के गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो अगर ये 1 आध महीने का इसमें गैप आ जाता तो फिर तो ये ला हासिल बहस हो जाएगी। जी नासिर साहब। अगर क्वेश्चन रिपीट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी आगे चल के गर्मियों की छुट्टियां हैं और अभी जिस अंदाज से समाअत कंटिन्यू हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई फैसला हो सकता है, और अगर अनकरीब कोई फैसला नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल से ये तो पूरी समाअत का कोई बड़ा मकसद नहीं रह जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा डिले हुआ तो फिर तो इलेक्शन तो अक्टूबर में उसका वक्त आ रहा है, फिर अपने वक्त पे हो ही जाने हैं। और शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी है कि वो ये कह रहे थे कि अक्टूबर में हर हाल में हो जाएंगे, और आज की जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करने का सोच रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, उससे यही नजर आता है कि ये टाइम को गेन कर रहे हैं। इन्हें अगर एहतजाज नासिर क्विकली मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से आपको लग रहा है कि कोई फैसला आने जा रहा है अनकरीब? आना चाहिए, बतौर वकील आपकी स्क्रीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आना चाहिए, और वकला उनके साथ हैं, उनको ये फैसला देना चाहिए ताकि ये जो आईनी बुरान है और पाकिस्तान की जो मईशत दिन ब दिन डूब रही है और जो डॉलर। ठीक है, ये पॉइंट टेकन। आमिर साहब लास्ट मिनट मेरे पास। आमिर साहब जरा प्लीज ये बता दें, ये जो फैसला तक आ नहीं पा रहा और ऑलरेडी वी आर टू लेट, 14 की जो डेडलाइन थी वो भी क्रॉस हो चुकी है, व्हाट डू यू थिंक कि अब कुछ इस पे कोई डेवलपमेंट हो सकती है, या फिर अक्टूबर ही इज द फाइनल डेडलाइन? और जो जिस अंदाज से बात की जा रही है तहरीक इंसाफ को कलअदम करने की, क्या पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तौर पे कभी कलअदम किया जा सका या किया जा सकता है? लास्ट मिनट प्लीज। जी, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने काफी पेशेंस दिखाया है अपने एक्शंस में, और वो अब एक एक्शन की तरफ जा रहे हैं। बट पार्टी को मुख्तलिफ दौरों में, मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ पार्टीज को बैन किया गया है, बट उसका इफेक्टिवनेस शायद उस तरह से नहीं होती, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बैन कर दिया जाता है तो वो अगले दिन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बन के भी सामने आ सकते हैं।
तो ये वो ब्रांड नेम चेंज हो जाएगा बस। पीपल्स पार्टी के जब था तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को इंट्रोड्यूस कराया था। जब नैप का वो था भुट्टो साहब के आए तो उन्होंने पीएनए के। सो ये नेम चेंज जो है वो इट्स बिन इन द हिस्ट्री। जो चीज मुझे हैरत होती है वो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को एंटिसिपेट करते हुए अपनी ऑलरेडी कोई पार्टी रजिस्टर कराई थी कि नहीं, जो कि अगर ये बैन हो जाती है तो वो दूसरी नाम। बट ये तो फिर एक ब्रांड नेम की तब्दीली है ना यहाँ पे सब। ये बड़ा ये तो फिर एक ऐसी बहस है, फिर मेरे ख्याल से ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। मुनीर साहब मुझे 1 मिनट अगर दें तो मैं आ रहा हूं नासिर आपके पास। जी जहांगीर आमिर साहब। जी आमिर साहब आप कंप्लीट कर लें जुमला प्लीज। हम देख चुके हैं। जी जी, ये वकील साहब मेरे को बहुत, मेरे ख्याल में इससे आप पॉलिटिक्स ऑफ पीटीआई को नहीं रोक सकेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन दूसरी दे देगी। नासिर क्विकली आप कुछ ऐड करें, फिर मैं जहांगीर साहब के पास जाऊं। जी नासिर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो कलअज़म करने की जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है वो अक्टूबर का जब इलेक्शन आएगा तो उससे 1 माह पहले की बात है, और रजिस्ट्रेशन करवाने का जो प्रोसेस, बड़ा वैलिड पॉइंट है। जहांगीर साहब लास्ट मिनट, आपको लगता है कि कोई किसी तर्ज पे तहरीक इंसाफ को कलअज़म किया जा सकता है? ये कलअदम पार्टी नहीं होगी, इसको यूं ही रखा जाएगा। जब मार पीट के उसको ठोक पीट के अपने काम का बना लिया गया तो उसको कलअदम करने की जरूरत ही क्या है। दूसरी बात है इलेक्शन कौन कराएगा। अब वो तो कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि चूंकि हालत जंग में हम, इसलिए कानून खामोश हो चुका है। खामोश हो गया तो गुंजाइश निकालने की बहुत गुंजाइश रह गई है। ये जो पीटीआई को ये सूट नहीं करती सूरत हाल के, अब ऐसे हालात में ज्यादा वो जोर लगाए। और ये हुकूमत की पार्टियां हैं इनको तो सूट कर रही है कि बड़ी सूरत हाल बदल गई है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है जिनकी जिम्मेदारी है उनके तो डायरेक्ट उन पर अटैक किया गया है। वो जो है अपने दुख सदमे धोए, क्या करे। तो इसलिए ये कितना। जहांगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन साथ साथ एक बात जरूर करते चले कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये बात तो यकीनी है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन हुकूमत के लिए दो धारी तलवार है। जहां पे अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है या तहरीक इंसाफ को नाअहल कर दिया जाता है तो एक गिरफ्तारी जहां पे हुकूमत के लिए एक नई मुश्किलात खड़ी कर देगी, वहां पर वो जो तमाम तर कुव्वतें हैं, वो जो तमाम तर इस वक्त अवामी फोकस है, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ तक महदूद है, जो मीडिया का फोकस जो तहरीक इंसाफ तक महदूद है, वो फोकस फिर शिफ्ट हो जाएगा हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर। और हुकूमत के लिए यह भी बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसे माहौल में हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को क्या कह के शो कराएगी और क्या ही परफॉर्मेंस शो कराएगी, क्योंकि अभी तक हुकूमत के पिछले 12-13 माह के अंदर जो भी परफॉर्मेंस रही वो खान साहब और तहरीक इंसाफ के हवाले से कि तमाम तर मामला पसे पर्दा चले गए, और इस वक्त जो आईनी और सियासी बहरान है उसने तमाम तर चीजों को टेक ओवर कर लिया। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को 2 लम्हे के लिए इस तमाम से सिचुएशन से माइनस कर दिया जाता है तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल होगा और अवामी प्रेशर के साथ होगा कि आपने आखिर इस 13 माह में क्या किया, आपने जो कहा था उस पर क्या डिलीवर किया, आपने जो बातें जो दावे किए थे वो दावों का क्या हुआ, वो पेट्रोल की प्राइसेस, वो महंगाई का जिन, वो IMF का प्रोग्राम, ये सारे मामलात आखिर गए तो कहां गए। जनाब ये सारे सवालात होंगे और ये सारे सवालात इस वक्त हुकूमत किसी भी तौर पर फेस करने के लिए तैयार नहीं। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।